अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन नज़र में आपका इस्तकबाल है। और आज हम यहाँ बना रहे हैं चिकन टिक्का रोल्स। हमने यहाँ पर लिया है 400 ग्राम बोनलेस चिकन और इसको पहले हम मैरिनेशन करेंगे। इससे पहले हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे ताकि अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए और फिर हम इसको ऐसे चीज़ से इस्तेमाल करेंगे। मैरिनेशन में वक्त आप जितना ज़्यादा देंगे उतना अच्छा है। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप जो है 2 से 3 घंटे तक भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमने इसको पीसेस में ऐसे पीसेस में काट लिया है। इसे ज़्यादा बड़े पीसेस मत कीजिएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं कर्ड। ये कर्ड जो है पानी निकाला हुआ है। आप भी जो है हंग कर्ड लीजिएगा। साथ में इसमें जाएगा सॉल्ट और ज़ीरा जाएगा, इसमें भुना हुआ ज़ीरा है ये। फिर इसमें जाएगी कश्मीरी मिर्च। अपने हिसाब से आप जो है तीखा ले लीजिएगा। अब इसमें हम मिलाएंगे तंदूरी मसाला ताकि ये बहुत ही अच्छा सा एक टेक्सचर इसका आए और इसका मज़ा भी दुबाला हो जाए। अब हम इसमें मिला रहे हैं लेमन जूस, क्योंकि लेमन जूस की वजह से जो है इसके रेशे बहुत ही अच्छे गल जाते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी हमने इसमें पीसेस बनाए हैं ये सारे के सारे मैरिनेशन से ढक जाए। अब हम इसमें मिला रहे हैं ऑयल। ऑयल आप मिलाइएगा कोई भी ऐसा ऑयल जिसमें कि कोई बू ना हो, कोई स्मेल ना हो। और अब हम इसको ढाँप के रखेंगे तकरीबन 2-3 घंटे के लिए। अब हम बनाएंगे टोटिया। तो हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है और इसके साथ ही इसमें हम मिलाएंगे मैदा। अगर आप चाहें तो पूरे मैदे की भी बना सकते हैं। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला रहे हैं। और अब यहाँ जाएगा सॉल्ट, जायके के मुताबिक डालिएगा। फिर इसमें हमने ऑयल मिलाया है ताकि इसका टेक्सचर जो है टोटिया का बहुत ही अच्छा सा नरम सा हो जाए। और ऑयल मिलाने के बाद में पूरे आटे में हमने अच्छी तरीके से ऑयल को मिला दिया है। फिर इसके बाद जो है हमने इसको पानी के साथ में गूंद लिया है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है आटा, जैसे हम रोटी बनाते हैं इसी तरीके से गूंदना है। तेल से इसको जो है हम अच्छी तरीके से ग्रीस करेंगे और फिर इसको हम ढाँप के रख देंगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं ये मैरिनेशन इसका मुकम्मल हो गया है। अब हमने इसको तवे में डाल दिया है। विदाउट ऑयल हमने इसको तवे में डाला है क्योंकि इसमें पहले ही से हमने ऑयल मिलाया है, तो इसमें ऑयल डालने की अलग से ज़रूरत नहीं है। फुल फ्लेम पे रखेंगे। अब इसको हम ढाँप देंगे ताकि दोनों तरफ से इसको हीट मिलती रहे। और इसकी हीट जो है हम स्लो कर देंगे। और देखिए अब हम इसको जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद में खोल के इस तरीके से हिलाते रहेंगे ताकि इसका वाटर जो है पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। और अब चलिए हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और ये है कि हम टोटिया को बेल लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमें बहुत ही बारीक इसको बेलना है। इसको हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता से सेकेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा इसको फ्लेम पे सेकते हैं तो ये कड़क हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। अब हम तैयार करेंगे एक सॉस। चिकन रोल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वेज मायोनीज हमने लिया है, जिसको कि हम 1/4 कप लिया है। ग्रीन कोरिएंडर चटनी हम इसमें डालेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा लहसुन डाला है, बहुत थोड़ा सा, और इसको हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो अब हम इसको असेंबल करते हैं। देखिए हमने प्लेटफॉर्म पे जो है ये रख दिया है अपना टोटिया, और इस पे हम सबसे पहले लगाएंगे ये सॉस जो कि हमने तैयार किया है अभी आपके सामने। अच्छी तरीके से लगाइएगा। बहुत ज़्यादा किनारों पे नहीं लगाएंगे वरना ये बाहर निकल आएगा। थोड़े से किनारे छोड़ के लगाएंगे। और अब इसमें हम रखेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको तैयार किया है। इस पर हम रखेंगे ऑनियन रिंग्स। इसको बहुत ही ज़्यादा बारीक काटना है ऑनियन रिंग्स को। अब हम देखिए इसको बहुत ही आसानी के साथ में फ़ोल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करेंगे वरना ये जो है इसका मैरिनेटेड जो हमारा चिकन है तैयार किया हुआ ये इसमें से निकल सकता है। तो इस तरीके से इसको हम फ़ोल्ड करेंगे 2 फोल्ड में। आप अगर चाहें तो और इसमें सब्ज़ियाँ मिला सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है और गोभी है। कुछ लोग जो है इसमें सिर्फ चिकन पसंद करते हैं, इसलिए हमने भी सिर्फ चिकन ही डाला है। अगर आपको पसंद है तो आप बाकी सब्जियों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा, बहुत ही
लजीज सा बन के तैयार हो गया है। इसको इसी तरीके से बनाना है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई और इसको बनाइए। अपनी कमेंट्स जो है और अपनी जो आपकी पसंद है वो हमारे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त किचन लज़्ज़त को। अस्सलाम वालेकुम।